हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 25। गीता का ये रोज़मर्रा का काम हो गया था। आनंद ने ऑफिस जाते ही वह निकल जाती थी और उनके लौटने से पहले ही वह घर लौट आती। आनंद को शक था कि गीता झूठ बोलकर कहीं जाती है, लेकिन वह जानता था कि उसमें कहीं न कहीं उसी की गलती है। न तो वह उसे राजीव के सामने परोसता और न ही गीता को कॉकटेल पार्टी में ले जाता और न ही गीता शराब पीती। अब वह रोज पीने लगी थी। विपुल से अक्सर मिलती रहती। अब उसे महंगे उपहार भी मिलने लगे थे। एक दिन गीता विपुल के साथ होटल में जा पहुंची। शहर के नामचीन लोग वहां जमा थे। विपुल ने शराब का एक पैक गीता को दिया। उसने दाएं बाएं देखा और एक सांस में पूरा पी लिया। पार्टी में राजीव और मधु भी मौजूद थे। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। दुर्भाग्य से यहाँ आनंद के बॉस भी उपस्थित थे। ये किसी बिजनेसमैन की सक्सेस पार्टी थी। अचानक उसकी नज़र गीता पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। वे पहचान गए ये गीता है, आनंद की पत्नी। लेकिन इसके साथ ये नौजवान कौन है? उन्हें ख्याल आया कि आनंद भी इस पार्टी में होगा। कौतूहलवश वो गीता के पास आए और बोले, नमस्ते जी, आप शायद आनंद की पत्नी हैं। गीता सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कांपते हाथों से उसने गिलास मधु को पकड़ाया। बोली, जी जी मैं। इसी बीच मधु ने बात संभाली, सर आपको गलतफहमी है, ये उनकी पत्नी नहीं है। ये तो मेरी सहेली नीतू है, कल ही चंडीगढ़ से आई है। ओह सॉरी, मुझे लगा ये आनंद की पत्नी है। आनंद मेरे ऑफिस में ही काम करता है, बॉस ने कहा। जी आप ठीक कहते हैं, शुरू में मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। कई बार लोगों की शक्ल एक दूसरे से इतनी मिलती है कि भ्रम हो जाता है, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस वापस लौट गया। गीता बुरी तरह घबरा गई थी। उसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं रह गई थी। उसने तुरंत यहाँ से निकलने का इशारा किया। विपुल ने गीता का हाथ पकड़ा, लेकिन उनसे नज़ाकत से छुड़ा लिया। मधु ने कहा, विपुल जी आप इन्हें घर तक छोड़ दें। जी बहुत अच्छा, मैं घर छोड़ देता हूँ। उसने अगले ही पल दोनों होटल से बाहर निकले और गीता के अनुरोध पर विपुल ने उसे ऑटो में बैठा दिया और गीता तुरंत घर पहुँच गई। उसे 1 घंटा भी नहीं लगा था, वह अपने कमरे में बिस्तर पर कटे पेड़ की तरह गिर पड़ी। उसका हलक सूख गया था, हाथ अब तक कांप रहे थे। कुछ देर सामान्य होने के बाद उसने 2 गिलास पानी पिया और कपड़े बदलने लगी। उसने घड़ी की ओर देखकर 3:30 बज चुके थे। वह रसोई में गई, माँ बापू से चाय के लिए पूछा और चाय बनाने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दौड़कर द्वार खोला। सामने आनंद को देख वह हक्का बक्का रह गई। दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर खुद की संयत करते हुए उसने खुशी जताई। आप इतनी जल्दी? आनंद ने कुछ नहीं कहा, सीधा अपने कमरे में। कुछ देर बाद गीता चाय लेकर वहां आई। क्या बात है, आप इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आज बॉस ने कह दिया कि तुम घर जाओ, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गीता ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छी बात है, आपके बॉस आपका कितना ध्यान रखते हैं। आनंद चुपचाप चाय पीने लगा। गीता पास में ही बैठ गई। अचानक आनंद ने पूछा, आज तुम पार्लर नहीं गई? वह फिर घबरा गई। बोली, गई थी मगर तभी वापस आ गई थी। आज पार्लर बंद था। ओह, ये पहले पता नहीं था तुम्हें? उसने पूछा। नहीं, गीता ने उत्तर दिया। आनंद बाथरूम में पहुंचा और गीता बर्तन उठाकर ले गई। कुछ देर बाद आनंद ने पूछा, ये आपने पार्लर मुझे भी दिखाना, पता तो चले कौन है जो छुट्टी से पहले नहीं बताता कि पार्लर बंद रहेगा। गीता गुम हो गई। केवल गर्दन से हाँ में इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। वही दूसरी ओर पार्टी खत्म होने के बाद राजीव, मधु और विपुल घर लौटे। राजीव ने कहा, अब इस शहर में किसी ओपन पार्टी में गीता को ले जाना खतरे से खाली नहीं है, कोई भी मिल सकता है। मधु ने कहा, आज हमारा घर क्या किसी होटल से कम है? यहाँ वही आएगा जिसे हम बुलाएंगे। हाँ ये घर सुरक्षित तो है ही, लेकिन पार्टी में बाहर जाना भी पड़ता है, राजीव ने कहा। हाँ तो ऐसे में हम गीता को नहीं ले जाएंगे, मधु ने कहा। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई और अगली पार्टी की तारीख तय कर ली। जब से आनंद ने गीता को बाजार में देखा, तब से गीता का मन डाउनडोल हो रहा है। शराब और ग्लैमर की चकाचौंध ने उसे आकर्षित जरूर किया है, किंतु इस कीमत पर नहीं कि उसका पति उसे शक की नज़रों से देखे। लेकिन मधु और उसकी पार्टी में जो मजा है वह और कहाँ। वह समझ नहीं पा रही थी क्या किया जाए। आखिरकार उसने मधु से न मिलने का फैसला किया और उसके घर जाना बंद कर दिया। 2-4 दिन मधु ने इंतजार किया। उसके बाद एक दिन वह खुद गीता के घर आ पहुंची।
उस वक्त गीता काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मधु सीधे उसके कमरे में पहुंच, उसके साथ विपुल भी था। उन दोनों को अचानक अपने कमरे में देखकर वह चौंक गई। आचार्य से पूछा, मधु जी आप यहाँ आए? आइए आइए। गीता बिस्तर से खड़ी हो गई। मधु ने विपुल को पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद गीता के पास पलंग पर बैठ गई। इतने दिन से कहाँ हो गीता जी? मधु ने सीधा सवाल किया। बस यूं ही घर पर ही थी, गीता ने जवाब दिया। तुम तो जानती हो गीता जी, हमें आपकी आदत सी हो गई है, जब तक ना मिले चैन नहीं आता, मधु ने प्यार से कहा। गीता चुप रही। मधु ने विपुल की ओर इशारा किया। देखो तो विपुल जी का क्या हाल हो गया आपके बिना। गीता को लगा जैसे विपुल का नाम लेकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी हो। कलेजा धक रह गया। धीरे से बोली, आहिस्ता बोलिए मधु जी, कोई सुन लेगा। मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब प्यार किया तो डरना क्या। गीता ने मधु के होठों पर उंगली रख दी। क्या कह रही हो मधु जी, मरवाओगी क्या? इस बार पर मधु जोर से हंस पड़ी। गीता ने लाश से गर्दन झुका ली। बात बदलते हुए, आप समझ रहे हो ना, मैं ससुराल में हूँ, तो आप रोज क्यों नहीं आती? मधु ने कहा। सच तो यह है कि मुझे अब डर लगने लगा है। गीता ने कहा, कैसे डर? आजकल सब ऐसे ही करते हैं, हर एक के सामने हर एक के अपने बॉयफ्रेंड हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। मधु ने सफाई दी। इस बात पर गीता कुछ ना कह सकी। विपुल की ओर इशारा करके मधु ने कहा, आप कुछ नहीं कहेंगे विपुल जी? वैसे तो मुझसे रोज गीता के नाम की रट लगाए रहते हो, अब तुम भी तो कुछ बोलो। विपुल अपनी कुर्सी से उठा और गीता के समीप बैठते हुए बोला, इतनी हसीन ख्वाब दिखाकर कहाँ गायब हो गई गीता जी? गीता तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई। डरता कोई देख न ले। छुटकी जब घर पर रहती है तो प्यार घर में धमाचौकी मचा रखती है, न जाने कब यहाँ आ जाए। वह कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। गीता ने एक झटके में कहा, ठीक है मैं दोपहर घर आऊँगी, लेकिन अब इस बारे में कोई बात न करे। आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। गीता चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। मधु ने विपुल को इशारा किया और विपुल के चेहरे पर रौनक आ गई। कुछ देर बाद गीता चाय लेकर आ गई। सबने मजे से चाय पी और मधु विपुल को लेकर वहां से निकल गए। गीता ने राहत की सांस ली। उसे एक बार की यह देखकर अच्छा लगा कि विपुल उससे मिलने उसके घर तक चला आया। उसे भी अचानक मिलना जुलना बंद नहीं करना चाहिए था, और वो भी बिना बताए। बेचारे की हालत तो देखो, क्या से क्या हो गई है, जिसे कई दिन से कुछ खाया ना हो। बहरहाल उसने सोच लिया कल वह उससे मिलने ज़रूर जाएगी। वह विपुल से पुनः मिलने के संगीन सपनों में खो गई। शाम को आनंद घर लौटा। सब कुछ सामान्य था। उसे इस बात की खुशी थी गीता अब कहीं नहीं जाती, घर ही रहती है। अगले दिन वह समय पर ऑफिस के लिए निकल गया। आज गीता ने गिफ्ट में मिले कपड़े पहने और मधु से मिलने उनके घर जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे भी वह उसके घर पहुंची, विपुल ने उसका गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। मधु और राजीव इसे देखकर खुश हो रहे थे, जैसे वर्षों के बाद वह उनसे मिली हो। गीता ने चिर परिचित कमरे में पहुंचकर मधु से कहा, मधु जी आपने ऐसी डोर से हमें बांध दिया कि हम छूटी नहीं। जीवन का यही तो आनंद है। मधु ने उसके गालों पर चिकोटी काटते हुए कहा। इस पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कमरे में पहले जैसे माहौल बन गया। जाम से जाम टकराने लगे। आज गीता को नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया। कदम लड़खड़ाने लगे तो विपुल ने अपनी बाहों का सहारा देकर उसे थामा। रंगीनियाँ और बढ़ने लगी और गीता मदहोश हो गई। गीता को जब होश आया, शाम के 5 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर उठी और कमरे से बाहर निकली। शीशे में देख उसने खुद को संवारा और घर जाने के लिए उद्युक्त हो गई। राजीव ने तुरंत कहा, हम आपको घर के पास छोड़ देते हैं मधु जी, आप चिंता न करें। शीघ्र एयरफोन में गाड़ी निकाली और राजीव उसे छोड़ने चला गया। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। उसने यह जानकर राहत की सांस ली कि आनंद अभी तक घर नहीं लौटे थे। जल्दी से कपड़े बदले और घर के काम में मशगूल हो गई। आनंद घर लौटे थे बड़े खुशगवार मूड में। गीता से बोले, आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी रौनक है। गीता ने शर्माते हुए कहा, यह आपके इंतजार में हो गए हैं। इंतजार तो रोज़ करती होगी, मगर आज में बात कुछ और है। गीता ने घबरा कर शीशा देखा, गौर से देखा, सब कुछ ठीक ठाक लगा। फिर आनंद ने ऐसा क्यों कहा? आजकल आनंद की हर एक बात को ज़्यादा ही गंभीरता से ले रही है गीता। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 25। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।